अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अपने दफ्तर से आपके लिए हाजिर हूँ और मौलाना फजल रहमान के हवाले से इतना कहूँगा कि गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए। गो ज़रा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। वाह वाह जी वाह मौलाना साहब, वाह क्या बात है आपने कर दी है। जिधर कभी इधर कभी उधर, आनियाँ जानियाँ सारियाँ। ठीक है, कल यहूदी हलवा भी आपको बहुत मीठा लगा होगा, यहूदी कढ़ाई गोश्त भी आपको बड़ा प्यारा लगा होगा, यहूदी तंदूरी रोटियां भी आपको बहुत प्यारी लगी होंगी, और आपने कहा होगा, फतवा देंगे आप बाद में कि भाई यहूदी कोई गैर है, ये आपने फतवा आप ये देना है। मुझे पता है आपके दोस्त आप ये कह रहे हैं, ओ भाई यहूदियों से तो हम शादी भी कर सकते हैं, यहूदी कौन से बुरे हैं जी। और कल आपके क्लिप मैंने लोगों को सुनाए थे ना, जो आपने पहले बताया था कि ये मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये यहूदी है, यहूदियों का एजेंट है, इससे कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मुलाकात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। वाह जी वाह, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब। लेकिन सर जी आप भी उनके दर पे पहुंच गए। पहले तो आप फखर से ये कह रहे थे कि मैं तो इनके पास नहीं ना जा रहा, ये मेरे पास आ रहे हैं, और हम भी कह रहे थे हाँ हाँ मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ ठीक है, भाई कोई घर आ जाए तो करना पड़ता है। कल तो जनाब वाली खुद टुर के पहुंच गए हो, पहुंच गए हो ना, तो जनाब फिर हूँ तो आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने घर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। बहरहाल जो मैंने बता दिया ना कि गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। तो ये पहचान होती है। और वैसे तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मौलाना साहब तो कोई ऐसी हुकूमत नहीं जिसमें मौलाना ना हो। मौलाना लाजमी उस देग में होते हैं जहाँ चावल हलवा पक रहा होता है, मौलाना के बगैर नहीं पकता। ये सियासी देग की बात कर रहा हूँ। बहरहाल बहुत हैरान हुए सब लोग हुए। अब मैं हुकूमत को कहता हूँ कि अब आप आईनी तरमीम भूल जाएं। हम पहले भी इसको रिजेक्ट कर रहे थे कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट बिठाना चाहते हैं, और उसमें आपने कहा था कि जनाब ये हम नई आईनी अदालत होगी जी। कोई ज़रूरत नहीं है, 6 जजों को बढ़ाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कौमी ख़जाने पे आप इतना बड़ा बोझ डालें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई आईनी तरमीम की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नेक नीयत हो ना सदर पाकिस्तान, ये आर्डिनेंस के ज़रिए भी वहाँ ये पाकिस्तान में सारे मसले हल होते रहें। 4 महीने के बाद एक आर्डिनेंस, फिर 4 महीने के बाद दूसरा आर्डिनेंस, और तीसरा लगाएं तो साल गुजर जाता है। तो ये पहले ऐसे मरले होते रहे हैं, लेकिन नीयत सदर दी ठीक होनी चाहिए, बशर्ते नीयत इन्नमल अमाल बिन नियात, नीयतों के ऊपर ही फल मिलना है सबको। तो नीयत ही जब ठीक नहीं है, अब पीपल्स पार्टी कह रही जी हम मसवदा तैयार करेंगे, तो पहले हम में आप नहीं थे, आप हुकूमत में नहीं है। सदर जरदारी ने अपनी मुलाकात की थी, नून लीग के लिए नहीं की थी। या बिलावल भुट्टो साहब, आप जो आईनी तरमीम के लिए मुलाकातें कर रहे थे, आप अपने लिए कर रहे थे, फिर दस दो ताकि पता लग जाए कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। हाँ जी, आ तो गई है, वैसे कोई समझे नहीं तो आ तो गई। अब ये नून लीग वालों को समझना चाहिए कि कोई आईनी तरमीम नहीं है, कोई आईनी तरमीम नहीं है। अफसोस तो यह है कि नून लीग ने सारे हाथ पांव अपने कटवा के दे दिए। पंजाब में भी गवर्नर बिठा दिया पीपल्स पार्टी का। कोई इधर कानून अगर पास वो ना करना चाहे तो बड़े रोड़े अटका सकते हैं। मैंने ये कहा था कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ वहाँ उनके गवर्नर लगाएं। पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, नून लीग का गवर्नर होना चाहिए। लेकिन सर जी इस नकार खाने में, तोती के नकार खाने में कौन किसकी आवाज़ सुनता है। और वैसे कल से मैंने ये एक सबक भी सीखा है कि आप किसी के लिए मरे नहीं। हम मर रहे थे नून लीग के लिए, आप किसी के लिए मर न जाएं बिल्कुल। क्यों कि आग और पानी जब इकट्ठा हो सकता है,
जब यहूदी एजेंट और मौलाना डीजल इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर दुनिया में सब कुछ, पाकिस्तान में सब सियासी हालात ठीक हो सकते हैं। इसलिए किसी की मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाएं कि आप इंसाफ से हट जाएं, और किसी की दुश्मनी में आप इतने अंधे ना हो जाएं कि आप इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सकें। ठीक है ना। तो ताज़ा खबर आई है कि फैज़ हमीद साड़ा भाई है नाल नाल उन्हें भी। हाँ, सबसे पहले तो मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि आज हमारे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए थे। सारे केस लगे हुए थे। वहाँ 50 वकीलों ने पेश होना था, लेकिन 2 दिन पहले लिस्ट कैंसिल हो गई है, और ये जो जस्टिस है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उसकी लिस्ट कैंसिल हो गई है, और वो सिर्फ सियासी केस सुन रहा है, और वो भी सिर्फ इमरान खान के। ठीक है, आमिर फ़ारूक और ये दोनों इमरान खान के केसों का ठेका इन्होंने लिया हुआ है, तो वो केस नहीं लगे। 19 तारीख को जो लगनी थी डेट, वो कैंसिल हो गई है। अब ज़्यादा इम्कान है कि अक्टूबर में लगेंगे। 1 अक्टूबर की डेट आ रही है, जब तक आएगी नहीं तो मैं आपको नहीं ना बताऊंगा। तो जो नए लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको हम वेलकम कर रहे हैं, उनको लिस्ट में शामिल करके उस पुराने केस के साथ अटैच कर रहे हैं, ताकि उनको बड़ा इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, उसके लिए आप शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और आखिर में टेलीफोन नंबर दूंगा, तो वो भी आपने नोट करना है। ठीक है, ठीक है। और जो चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये ऐसे वाला शुक्रिया। ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 1,83,000 से भी आप हमारा एक्सीड कर गए माशाल्लाह। और मैं चाह रहा था कि इसी साल हम 2 लाख को टच कर जाएं, फिर मैंने एक ग्रैंड प्रोग्राम करना है, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं उनमें से इंशाल्लाह उनको भी दावत पे बुलाऊंगा अल्लाह के फजल से। ठीक है, तो ये करूँगा। तो चैनल आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं अगर आपको अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, हम आपको ज़ोर नहीं देंगे। और कानूनी मशवरे भी आप हमसे कर रहे हैं, वो भी करें, वो भी आपका हक है। मैं टेलीफोन नंबर जो दे रहा हूँ 030047257552, इसके ऊपर आप रब्ता कायम करें, और हम आपको कानूनी मशावरत जो फ्री दे रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह देंगे। जब आप केस देंगे तो फीस लेंगे, लेकिन जो मुशावरत है वो फ्री है। ठीक। अच्छा, आए जी, फैज़ हमीद का अभी खबर आई है, ताज़ा खबर आई है कि फैज़ हमीद साड़ा भाई है। फैज़ हमीद साहब ने, बिस्मिल्लाह, फैज़ हमीद साहब के अभी सिक्योरिटी हुकाम ने इतला दी है कि उसका ट्रायल शुरू हो चुका है, और वो अगर ट्रायल शुरू हो जाए ना दोस्तों, तो वो 10 दिन में कंक्लूड हो सकता है। तो वो कंक्लूड होने वाला है। इमरान खान को किसी वक्त भी संदेशा आ जाएगा, चिट्ठी आई है, संदेशा आ जाएगा कि आओ भाई, ताड़ा सलाम आया है, ताड़ा आ जाओ। तो वो सलाम भी आने वाला है। और आज बुशरा बीबी का केस लगा हुआ था, उसके ऊपर फिर उन्होंने बहस नहीं की। 15वीं डेट ले ली है मेरे ख्याल, या 14वीं ले ली है। और इसके अलावा आज फैसला होना है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी। बड़ी अहम खबर आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताज़ा हिदायत जारी की है ना, उसके मुताबिक उन्होंने क्या फ़ैसला किया है। और इसके अलावा जनाब अली वो 190 पाउंड वाला, उसमें भी बड़ी खबरें हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं है, रिज़र्व है, फ़ैसले रिज़र्व हुए हैं कुछ। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको मज़ीद अगली वीडियो में मज़ीद खबरें देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। टेलीफोन नंबर मैंने आपको बता दिया है, और एड्रेस भी है मेरा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, ये जो दोस्त मुझे भेज रहे हैं ना, ये देखें ना, ये उन्होंने ये अभी ये भेजा है, तो मुझे फ़ोन किए बगैर उन्होंने भेज दिया है। इसलिए मैं एड्रेस जो है ना वो फिर कभी बताता हूँ तो कभी नहीं बताता अपनी बिल्डिंग का। ठीक है, तो वैसे तो मुनसिफ बिल्डिंग है मेरे अपनी है, मुनसिफ के नाम की, और 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है। लेकिन पहले आप टेलीफोन ज़रूर किया करें, उसके बाद कागजात भेजा करें। फिर आप वो जो है ना, आपको हमने फ़ीस भी बतानी होती है ना, ग्रेड के हिसाब से फ़ीस भी बतानी होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
اللہ بیلی